हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एमएपीएस स्टूडेंट्स। हमने अपने पिछले लेक्चर में मौलिक अधिकार के बारे में जाना कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं। मौलिक अधिकार संविधान द्वारा दिए गए वो अधिकार हैं जो मनुष्य के विकास के लिए बहुत जरूरी है। आज हम पढ़ेंगे इन अधिकारों की जो विशेषताएं हैं वो क्या है, जो संविधान में इन अधिकारों की विशेषताएं दी गई हैं वो क्या है। सबसे पहले है विस्तृत और जटिल। भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो काफ़ी विस्तृत हैं। संविधान के तीसरे अध्याय में ये अधिकार 24 धाराओं में दिए गए हैं। अनुच्छेद 12 से 35, धारा 12 से 35 तक दिए गए हैं। अनुच्छेद 12, 13, 33, 34 तथा 35 इसमें ऐसे साधारण उपबंध हैं जिनका संबंध सभी अधिकारों से है। अनुच्छेद 31 को 44वें संशोधन द्वारा संविधान से निकाल दिया गया और अनुच्छेद 12 से 35 नागरिकों को 6 प्रकार के अधिकार प्रदान करते हैं। इस प्रकार मौलिक अधिकारों का इतना विस्तार से वर्णन किसी और संविधान में नहीं मिलता है। इसका क्या कारण है? इसका प्रमुख कारण ये है कि जहाँ अधिकारों का बड़े विस्तार से वर्णन किया गया है वहीं उनकी सीमाओं और कम महत्वपूर्ण बातों का भी उल्लेख किया गया है। और दूसरा, मौलिक अधिकारों की जो भाषा है इतनी जटिल है जिसके कारण खूब मुकदमेबाजी होती है और इनसे संबंधित सबसे अधिक संशोधन किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है सरकारों तथा सरकारी संस्थाओं पर प्रतिबंध। मौलिक अधिकारों के अध्याय में उन उपबंधों का भी वर्णन किया गया है जो राज्य की शक्ति पर प्रतिबंध लगाते हैं। धारा 18 राज्य को ये आज्ञा देती है कि वह किसी भी नागरिक को शिक्षा या सेना संबंधी उपाधि के सिवाय कोई और उपाधि प्रदान न करे। मौलिक अधिकार संघ तथा प्रांतीय सरकारों के अतिरिक्त उन सभी संस्थाओं की शक्ति पर प्रतिबंध लगाते हैं जिन्हें किसी भी रूप से किसी भी मात्रा में विवेकीय शक्ति प्राप्त हो। इन संस्थाओं में जिला बोर्ड, म्यूनिसिपल कमेटियां और ग्राम पंचायतें आदि भी। नेक्स्ट आता है अधिकार निरंकुश नहीं है। हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार हमें प्रदान किए गए हैं वो मौलिक अधिकार न पूर्ण भी नहीं है और निरंकुश भी नहीं है। प्रत्येक अधिकार के साथ साथ उन पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। कुछ अधिकारों पर तो सीमाएं और प्रतिबंध संविधान द्वारा ही लगा दिए गए हैं और कुछ पर संसद को आवश्यकता अनुसार प्रतिबंध लगाने का अधिकार दिया गया है। इस दृष्टिकोण से जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो अमेरिका के संविधान के में दिए गए मौलिक अधिकारों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ मौलिक अधिकारों पर सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य द्वारा सार्वजनिक हितों के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने के अधिकार को मान्यता दी है। नेक्स्ट आता है कि जो ये मौलिक अधिकार हैं वो नागरिकों और विदेशियों में भेद पैदा करते हैं। मौलिक अधिकारों के उपभोग में नागरिकों और विदेशियों में भेद रखा गया है। कानून के समक्ष समानता, धार्मिक स्वतंत्रता जैसे अधिकार देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रदान किए गए हैं, चाहे वो नागरिक हो या विदेशी हो। परंतु कई अधिकार केवल देश के नागरिकों को प्राप्त हैं, जैसे भाषण देने का, एकत्रित होने की स्वतंत्रता। विदेशियों को इन अधिकारों से वंचित रखा गया है, जो वास्तव में कोई नई बात नहीं है, क्योंकि अन्य संविधानों के अंतर्गत भी विदेशियों को ऐसे अधिकार प्रदान नहीं किए जाते। नेक्स्ट आता है संवैधानिक उपचारों के अधिकार का मौलिक होना। संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी संविधान में मौलिक अधिकार के तौर पर सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार मौलिक अधिकार निश्चित ढंग से सुरक्षित कर दिए गए हैं, क्योंकि शेष अधिकारों के साथ साथ लोगों को संवैधानिक उपचार प्रदान करना भी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों का कर्तव्य है। नेक्स्ट आता है अधिकारों का निलंबन। संविधान निर्माता पूरी तरह से जानते थे कि जो ये मौलिक अधिकार है वो नागरिकों को केवल साधारण परिस्थितियों में ही दिए जा सकते हैं। इसीलिए उन्होंने संकट काल के समय देश के व्यापक हितों को सुरक्षित रखने के लिए इन अधिकारों को निलंबित किए जाने की भी व्यवस्था की थी। संकट काल में राष्ट्रपति की घोषणा द्वारा धारा 19 के अंतर्गत प्रदान किया गया स्वतंत्रता का अधिकार स्थगित किया जा सकता है। इसी प्रकार राष्ट्रपति नागरिकों का न्यायपालिका की शरण लेने के अधिकार को भी निलंबित कर सकता है।
नेक्स्ट होता है संसद मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है। संसद मौलिक अधिकारों में हर प्रकार का परिवर्तन कर सकती है। यह व्यवस्था 24वें संशोधन में द्वारा 1971 में संविधान में की गई थी। 42वें संशोधन के द्वारा भी यह व्यवस्था की गई कि संसद मौलिक अधिकारों वाले प्रकरण सहित पूर्ण संविधान में परिवर्तन कर सकती है तथा संसद द्वारा किए गए संशोधन को किसी भी न्यायालय में किसी भी आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब ये है कि संसद संवैधानिक संशोधनों द्वारा मौलिक अधिकारों को कम या सीमित कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अधिकार न्याय संबंधी। भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए उनकी अन्य विशेषता यह है कि संविधान द्वारा इन अधिकारों की केवल घोषणा ही नहीं की गई है, उन्हें लागू करने की भी उचित व्यवस्था की गई है और इन अधिकारों के पीछे न्यायालयों की शक्ति है। यदि कोई भी व्यक्ति या सरकार इनका उल्लंघन करती है या किसी अन्य व्यक्ति को उससे हानि पहुंचती है तो वह न्यायालय में जाकर इसकी मांग कर सकता है। संसद द्वारा मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में कोई कानून पास किया जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय उसे अवैध घोषित करके रद्द कर सकता है। ठीक है, 42वें संशोधन के द्वारा किसी निदेशक सिद्धांत को लागू करने के लिए जो कानून बनाया गया वो इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता था कि वह अनुच्छेद 14, 19 और 31 में दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। परंतु मई 9, 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में 42वें संशोधन की इस धारा को रद्द कर दिया। दोबारा से समझिए कि ये अधिकार न्याय संगत है कैसे। भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की एक अन्य विशेषता क्या है कि संविधान द्वारा इन मौलिक अधिकारों की केवल घोषणा ही नहीं की गई है बल्कि उन्हें लागू करने की उचित व्यवस्था की गई है। इन अधिकारों के पीछे न्यायालयों की शक्ति है और यदि कोई व्यक्ति या सरकार इनका उल्लंघन करती है तो जिस व्यक्ति को उनसे हानि पहुंची है तो वह न्यायालय में जाकर न्याय की मांग कर सकता है। संसद द्वारा मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में कोई कानून पास किया जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय उसे अवैध घोषित करके रद्द कर सकता है। संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा किसी नीति निदेशक सिद्धांत को लागू करने के लिए बनाया गया कानून इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता था, लेकिन कि वह अनुच्छेद 14, 19 और 31 में दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। नेक्स्ट आता है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए विशेष वैधानिक व्यवस्था। भारतीय संविधान की धारा 32 में ये लिखा है कि भारत में किसी भी अधिकारी के द्वारा यदि किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को छीनने का प्रयत्न किया जाता है तो वह व्यक्ति अपने अधिकारों को लागू करने के लिए उचित विधि द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के लेख, हैबियस कॉर्पस, मंडाबस, उत्प्रेक्षण और प्रतिषेध तथा अधिकार रक्षा आदि जारी करने का अधिकार है। इस प्रकार हमने क्या जाना कि जो भारतीय संविधान द्वारा हमें मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं उनकी केवल घोषणा ही नहीं की गई है बल्कि उनकी रक्षा के लिए उचित व्यवस्था भी की गई है। आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आया हो।